हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना सभ्यता तो किस नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था? तो वो खोजा गया था हड़प्पा। ठीक है, आगे चलिए। यह कब अस्तित्व में थी ये समझिए। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक कांस्य युग में फली फूली सभ्यता थी। ठीक है, इसका 3 फेजेज है। फर्स्ट है 3300 ईसा पूर्व, सेकंड है 26 और लास्ट है 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, समझिए इसका भारतीय इतिहास में या फिर विश्व के इतिहास में इसका क्या महत्व है ये समझिए। यह विश्व की 3 प्राचीनतम नगरियों में सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है, वैसे ही क्या है, उसी में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भी है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। 3। आजा समझिए इसकी खोज किसने की थी आखिर, ये समझते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा समझिए, हड़प्पा क्या एक स्थान का नाम है जो कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता में है। सबसे पहले स्थल खोजा जाने वाला कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। ठीक है, तो हड़प्पा को जो खोजा गया इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया? हड़प्पा ही रख दिया गया। ये कहाँ है, इसकी खोज किस तरीके से हुई ये समझिए। ये पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है, जो पंजाब, उसमें रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन कराया गया था। ठीक है, उसके उत्खनन के टाइम मिला था, तो इसीलिए इसके खोजकर्ता जब बोले जाते हैं तो कौन? तो दयाराम साहनी जी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत पहली बार इस प्राचीन नगर की खोज हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये समझ लीजिए। कब हुई थी ये इसकी खोज? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, आगे समझिए। आगे क्या कह रहा है कि 1922 1922 में किसकी खोज हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, ये सिंध, जो कि सिंध जो एक स्थान है जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, उसके किनारे पर है। राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन कराया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, सार्वजनिक सर्वे सं, संक्षिप्त एवं उत्खनित स्थल के रूप में इसे माना जाता है। आगे चलिए। खोज एवं अग्रदूत मतलब उसको खोजने वाले, देखिए यहाँ का दयाराम साहनी, तो ये किसके खोज किए हुए हैं? तो ये हड़प्पा की खोज किए हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो स्थित जो अभी कहाँ? पाकिस्तान में है। और ये कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है। इतनी चीज़ आपको याद रखना। आखिर ले नेक्स्ट क्या है हमारा? राखल दास बनर्जी जी। ये मोहनजोदड़ो की खोज की कब की थी? 1922 में की थी। ठीक है, और इसका ये का इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इतना ही आपको याद है, इतना ही। सर जॉन मार्शल के बारे में समझ लीजिए, ये क्या थे? 1924 में जॉन मार्शल ने क्या किया था? ये लंदन के एक न्यूज़ में छपाया था कि इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। देखिए फर्स्ट स्टेज जो है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व। सेकंड है हमारा, पहले इसको ही समझ लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा काल, यानी कि जो शुरू का हड़प्पा काल था, इसमें क्या क्या होगा? कृषि की शुरुआत हुई थी। गेहूं, जौ एवं दाल की खेती होती थी। छोटे बस्ती थे, ज़्यादा बड़ा बस्ती नहीं था। ठीक है, और इसमें क्या था? इस काल में मिट्टी के बर्तन के अलग अलग रंग रूप के नमूने दिखाई दिए थे। कुछ स्थलों के बड़े पैमाने पर जलाने के प्रतिज्ञा के प्रमाण मिले थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। यह काल सभ्यता की नींव था। नगर नहीं बल्कि गांव और खेत परिपक्व काल की भव्यता यहीं से जन्मी थी। ठीक है, आगे समझिए। परिपक्व हड़प्पा काल, यही आपको एग्जाम में पूछेगा। जब भी पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की काल क्या थी, तो कितना लगाना? 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, समझते चलिए। इसमें क्या क्या हुआ था ये समझिए। नगर विकास, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगर इस काल में अपने चरम पर थे। ठीक है, इसमें अच्छी क्या थे? सड़क थी और पक्की ईंट से बनी हुई थी। वह इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। इसमें और क्या था? तो मापने का मतलब किसी सामान को तोलने का भी क्या किया जाता?
इसी में प्रयोग करना शुरू कर गया था। मोहरे भी थी। मोहरे किस काम में आती थी? तो व्यापार के काम में आती थी। जब कुछ चीज़ को हमको कहीं भेजना होता था तो उसको मोहर लगा दिया जाता था बांध करके, ताकि ये सामान जहाँ पहुँचे वहाँ उसको पता चले कि ये रास्ते में खुला हुआ नहीं था। व्यापार और संपर्क, ये समझिए मेसोपोटामिया, ओमान और मध्य एशिया में विस्तृत व्यापारिक संबंध मेहुल्ला के रूप में उल्लेख है। इसे यानी कि मेसोपोटामिया और ओमान के जो हिस्सा था ये क्या करते थे? ट्रेड करते थे हड़प्पा के लोग। और उसमें उसको जो मेसोपोटामिया में और ओमान में हड़प्पा को क्या कहा जाता था? तो मेहुल्ला कहा जाता था। ठीक है, इसके नाम से उसका उल्लेख नहीं था। अब आता है यहाँ पर उत्तर हड़प्पा चरम। ये भी आपको पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें क्या थे? बस्तियाँ छोटी हो गई थी, पतन के कारण थे। ये बस सारी कुछ छोटी छोटी बातें। आगे समझिए, ये चीज़ आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझना है और समझना ज़रूरी भी है। ठीक है, समझिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है भौगोलिक विस्तार और प्रमुख स्थल। इसके जो प्रमुख स्थल है वो समझिए। आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले विश्व की सबसे विस्तृत कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ये जो है आपको ये इस तरीके से लेकर के यहाँ पूरा क्या था? हड़प्पा था। इसमें आपको पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा इलाका आ जाएगा और क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपको अपना इंडिया भी आ जाएगा। समझते चलिए कौन सा स्थान कहाँ पर था। हड़प्पा सबसे पहला पंजाब और पाकिस्तान, मतलब जो अभी पाकिस्तान में जो पंजाब है उसी में यह स्थान है, जो कि कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। सेकंड है, ये चीज़ आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम फोकस करके ये चीज़ को देखें। ठीक है, ये स्लाइड को आपको जितना हो सके याद करिए या फिर नोट बना लीजिए। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये कहा था? सिंध जो एक इलाका है पाकिस्तान में, वहीं ये सिंधु नदी के तट पर था स्थित। अगला है धौलावीरा जो कि गुजरात भारत में, ये कच्छ के तरण में है। ठीक है, जो गुजरात में है, ये चीज़ आपको पता होगा। अगला है लोथल। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में, जो भारत में है और ये भगवा नदी के निकट है, उसके पास में ही। उसके बाद एक कालीबंगन, ये कहाँ है? राजस्थान में, जो कि कहाँ है? भारत में। ये घग्गर नदी के तट पर है। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, स्कूल में बोल रहा हूँ बार बार, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना है। आगे समझिए, इसके नगर नियोजन किस तरीके से, तो सड़कें किस तरीके से बने हुए थे ये सब। समकोण सड़कें, सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को ठीक समकोण पर काटती थी। यानी कि समकोण सम बोले तो क्या? बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, जिसे नगर एक व्याख्यान पैटर्न में बनता था। ठीक है, इसके बाद है मानकीकरण, जो यानी कि 8:3 का अनुपात लिखा हुआ, फिर अनुपात 2:1 के अनुपात में आकार में बनी हुई पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, आवास मतलब घर किस तरीके से, तो मकान के मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि यहाँ पर गली है। ठीक है, गलियों की ओर खुलते थे। गोपनीयता को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद से नालियाँ और स्वच्छ, प्रत्येक सड़क के किनारे ढकी, यहाँ पे ढकी होगा, ढकी हुई नालियाँ बनाई गई थी जो घरों की नालियों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और ये किस तरीके से थी यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपको इमेज में समझना। ये मुख्य सड़क है, ये आपका घर हो गया, और ये आपका ये गली हो जाएगा, यहाँ से ये आपका ये नाली हो जाएगा। सॉरी, ये गली हो गया, ये नाली हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऐसे पानी निकल के उसके बाद इधर जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल समकोण पे था ये मुख्य सड़क जो था। आगे समझते चलिए। उन्नत जल निकास प्रणाली, मतलब पानी को निकालने का जो था ये समझिए। हड़प्पा नगरों के भूमिगत सफाई की व्यवस्था समझ। इसका निर्माण किस तरीके से होता था, तो जली हुई ईंटों और चूने के मसाले से बनाई मजबूत नालियाँ थी। ढक्कन हटा करके नियमित सफाई संभव थी, मतलब ऊपर ऊपर में क्या था? ये ढक्कन भी था, इसको अगर जब कोई कचरा उचरा फंस जाए तो उसको हटा करके साफ भी किया जाता था। हर घर नाला मुख्य नाली से जुड़ा हुआ था। हर सबका जो नाला था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो मुख्य नाली यानी कि जो मेन नाली है उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, बाकी ये चीज़ आप लोग को समझना के रखता।
इस वीडियो में इतना ही, बाकी और जो भी स्लाइड बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।